जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, अब ये भी आरोप लगने लगे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है और नए कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। आम आदमी पार्टी का जगाधरी पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप, उत्तरी जोन हरियाणा की संयोजक चित्रा सरबारा, संगठन मंत्री अम्बाला लोकसभा अध्यक्ष पाल सचिव रामेश्वर शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद थे। कुर्सी पर आगे बैठे ज्यादातर नेता चंद दिनों पहले आपसे जुड़े हैं। ज्यादातर पुराने वर्करों को आगे कुर्सी पर जगह न मिलने से मामला बिगड़ गया, बात हाथों-पाई तक पहुंच गई। किसी तरह से मामला शांत किया गया। आपके पुराने नेता सुशील जैन ने मीटिंग के सिस्टम का विरोध किया। उन्होंने मीटिंग लेने पहुंचे नेताओं को कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। पुराने वर्करों को तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी तरह से सडौरा से एक अन्य वर्कर ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही मंच संचालक को अपना नाम लिखवा दिया था कि वह अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन उन्हें माइक नहीं दिया तो उन्होंने खुद ही माइक लेकर बात रखनी शुरू कर दी, तो उन्होंने भी नाराज़गी जताई। इसके बाद उनसे माइक छीन लिया गया और हाथों-पाई तक मामला पहुंच गया। किसी तरह से मामला शांत किया गया। सडौरा से अरुण जैन बोले कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उन्होंने मंच संचालक को नाम नोट करवा दिया था कि वह अपनी बात रखना चाहता है। काफ़ी देर तक वह इंतज़ार करता रहा। मंच संचालक ने नए वर्करों को बात रखने के लिए तो बुला लिया, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। इससे वह खुद मंच पर जाकर खड़े हुए और बोलने लगे, हालांकि उसे तब भी बोलने नहीं दिया गया। सुशील जैन ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे किया था। अब जो पार्टी ऑफिस खोला गया है, इसके बारे में वर्करों से नहीं पूछा गया। हमें दुख इस बात का है कि जिस पार्टी के लिए हमने मेहनत की और पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों के पैर पकड़े, उसमें कुछ लोगों ने आकर कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। वीरवार के कार्यक्रम की उन्हें सूचना तक नहीं दी गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पार्टी के नेता आ रहे हैं तो वह खुद आए। सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमें साल 2024 के चुनाव को देखते हुए संगठन मजबूत करना है। गांव, जोन, विधानसभा और जिला स्तर की टीमें बनानी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में नियुक्ति करते समय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। दिल्ली की आप सरकार की कई नीतियां भाजपा भी लागू कर रही है। सम्मेलन में पार्टी की उत्तरी जोन प्रधान चित्रा सरवारा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए बूथ का सशक्त होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनुशासन का पालन करने वालों को तरक्की का अवसर स्वयं ही मिल जाएगा। मौके पर गुरदेव सिंह, जिला प्रधान योगिंदर चौहान, नरेश सारंग, संदीप गोयल गट्टू, एडवोकेट सेठपाल खदरी, जसमेर कंबोज, योगेश भूगड़ी, योगी सेठी, रघुवीर सिंह छिंदा, राजाराम, शिव गुप्ता, करमवीर सिंह, इंद्राज, लक्ष्मण विनायक भी मौजूद रहे। उस पार्टी में जिस पार्टी के लिए हम कल रात मेहनत करते थे, लोगों के पैर पकड़ते थे, उन्होंने आगे कब्जा कर लिया और हमारी वैल्यू जीरो कर। तो इस बात से हमें कोई घबराहट नहीं है। आप जाना चाहते हो जाओ, हमारा करा गया तो कोई ऐसे जो 10 साल का था और आज भी रहेगा। समझे ना जी, नया करा जाए मैंने खोला, हमारी लोकेशन से नहीं खोला, हमारे कोई नहीं खोला, ठीक है ना जी। कोई नहीं पता होगा जो हमको वहाँ जाए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारे लिए जो नहीं है वो नहीं है, जो जिला का कोई मामला इसके साथ नहीं है। एक प्रधान को छोड़ के इसलिए मैं हमारे तक तो ऐसे तो उन्होंने बुलाया नहीं था, पर हमारे नेता आए हुए थे, इसलिए हमको आना पड़ा और आना भी चाहिए, चाहे कोई बुराई आना, ठीक है ना जी। मेरा फर्ज था मैं आया। कई लोगों को यहाँ करना है जो अपनी कोई बात रखना चाहता है, मलिक साहब धन्यवाद जी चेयरमैन महोदय। मैं निवेदन करूँगा श्री आदर्श पाल जी से आए और 2 मिनट के लिए अपना संबोधन दें। श्री आदर्श पाल जी, 1 मिनट दे देना यार, आदर्श पाल जी 1 मिनट माइक दे देना यार, कमाल है।
आप देख सकते हैं घमासान होता हुआ आम आदमी पार्टी में पंजाबी धर्मशाला में आम आदमी पार्टी जैन साहब जी, जैन साहब को आए और जैन साहब से सभी से निवेदन है, बैठिए। आप मंच की गरिमा बनाइए, बैठिए। जैन साहब को ही बुलाइए, जैन साहब को ही बुलाइए। आप बैठिए, मंच की गरिमा बनाइए। मैं कह रहा हूँ मंच की गरिमा बनाइए। जैन साहब को ही बुलाएंगे। आप मंच की गरिमा बनाइए। सबसे पहले तो ऐसे नहीं, मंच की गरिमा बनाइए। आप सब बैठेंगे, उसके बाद हम जैन साहब से बैठे प्लीज। चलिए आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्रांतिकारी साथी है, सभी से निवेदन है, अगर आप सबने किसी को यहाँ आमंत्रित किया है, किसी का स्वागत किया है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बीच में जो हमारे साथी खड़े हैं वो सभी को बैठाने का काम करें। सभी लोग बैठ जाए। मंच संचालक नंबर वाइज सभी को बुलाएंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये बिल्कुल तरीका गलत है, बिल्कुल ही तरीका गलत है। अपनी अपनी जगह पे सभी लोग बैठ जाएं। सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पे बैठें। बात करेंगे, आप जिले की बात करें, जिले के संगठन की बात करेंगे, विधानसभा के फिक्स करने की बात करें और जिले के बारे में बात करें। जिले के संगठन के बहुत जरूरी है। जिले के बारे में जो हमारे जिले का संगठन है वो उसको हम कैसे ठीक बनाएंगे, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो कैसे दूर करें और उसको और अच्छा, जैसा हमारा संगठन है अच्छा है, उसको और अच्छा कैसे बनाएं, तो इस चीज़ की बात करेंगे। विधानसभा के बीच में भी बात होगी तो जिला को अपनी बात करने का अपने मौका दिया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ जो काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मौका मिलेगा नहीं मिला तो मुझे माफ कीजिए। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे ज़्यादा बात करने आते भी नहीं, मैं करूँगा। मैं तो एजेंडे पे बात करता हूँ, बस मेरे दिमाग में एजेंडा रहता है कि एजेंडा क्या है, बात का एजेंडा क्या है ये बता दीजिए। जो आयोजक है इस कार्यक्रम के उसका एजेंडा क्या है ये बताइए मुझे। वार्तालाप ही आपके पास संगठन के बारे में बात करेंगे, संगठन के बारे में बात करेंगे। आपके पास पहले कहा आप मेरे मन मुझे तो ऐसा लगा था कि संगठन के बारे में बात हो मेरे माइंड में ये बात थी कि संगठन के बारे में बात हो, लेकिन संगठन के बारे में कोई बात नहीं, किसी ने कोई बात नहीं संगठन के बारे में। तो मेरा अनुरोध है कि अभी आप संगठन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपका आगे प्रोग्राम है कि हम यहाँ थोड़ा भाई बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद आज यमुनानगर में हमारी लोकसभा टीम का और सभी हमारे हल्कों की टीम्स का और उनके अध्यक्षों का, जो आपने इतनी मैं कहूँगी पुरजोर गर्मी के साथ आज हमारे प्रदेश के सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी का और मेरी यहाँ पर बतौर नियुक्त होने के बाद जो पहली
मेरी यहाँ पर विजिट रही, उस पर मुझे ये सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी ने आते ही ये जरूर कहा कि ये मंच की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं हुई। एक बात चली है कि हम अपने सभी कार्यक्रमों में मंच ना रखें, कोई एक सांझी व्यवस्था रखें जिसमें हम सब इकट्ठे बैठे हों, चाहे हम गोलाई में कर लें। कल पीछे परसों हमारा अम्बाला में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हमारा अम्बाला में कार्यक्रम था। मंच पर सोफे लगे हुए थे, दिनेश जी नीचे बैठे और उन्होंने सोफे नीचे उतरवाए और उन्होंने कहा हमारे साथ बैठे। क्या बात। तो आज इस सभा में दिनेश प्रकाश जी का और सभी सम्मानित मंच, सभी हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत, सभी हमारे मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सारी नारी शक्ति का, हमारे नवनियुक्त हमारे जितने भी साथी हैं जो स्टेट में अलग अलग फ्रंटल्स में लगे हैं, हमारे सभी फ्रंटल्स के मेंबर्स का, हमारे जो सीनियर मोस्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और हमारे लीडर रहे हैं, आर्य साहब जी, उनका बहुत बहुत उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी को ही मैंने कहा कि सबको बाय नेम वही संबोधित करें और उसमें कहते हैं ना, उनके पैर में हम सबके पैर हो जाते हैं। आज एक सवाल उठा यहाँ पर कि इस मीटिंग का औचित्य क्या है। बहुत सिंपल, संगठन। संगठन को 2 वर्ड्स में आप लोगों को संघ, साथ रहना है। और ये बात सही है, आज हमारा परिवार अलग अलग जगह से आए साथियों से बड़ा हुआ है। 6 महीने बाद और बड़ा होगा, अगले साल इससे भी बड़ा होगा, लोकसभा तक और बड़ा हो चुका होगा, विधानसभा तक इससे भी बड़ा होगा। आज हमने यही रहना है। आज सर ने पूछा तो बहुत भारी तादाद में सबके सब यहाँ पर आए हुए हैं। आपने यही रोक लगानी है, आप सोच रहे हो कि आप सभी कर लोगे अब से लेके तब तक, यू आर मोस्ट वेलकम। संघ होना ही पड़ेगा और गठन, उसके बाद दूसरा पार्ट है संगठन का, गठन भी हमें होना पड़ेगा। गठन होने का हिस्सा है डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल। आपको क्रांतिकारी बनना है, प्लीज सड़क पे आप उतर सकते हो। संगठन में अगर बात करनी है, उसका सिस्टम है, सीनियरिटी है, इसका बात करने का तरीका है। अब तक बहुत से विद्रोह हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सी डिबेट्स जो यहाँ पर है वो मेरे को लेके भी डिबेट्स हुई हैं। मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ कि इतना विद्रोह, इतना आंदोलनकारी अपनी जो प्रवृत्ति है, इतनी एक एक बात पर किसी के भी सवाल उठाने की प्रवृत्ति है, आप सड़कों पर उतर के खट्टर साहब और बीजेपी के सवाल उठा लो तो यहाँ पे अभी से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये गोलियां हमें अपने ऊपर बंद कमरों में एक दूसरे के ऊपर ही चलाने की थोड़ी सी आदत है। मैं कहूँगी हमें ये आदत बदल लेनी चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे बढ़ते हुए परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी है। आज हमारा जो भी मुद्दा है, हर जगह हमने 5 हल्के की मीटिंग्स करी। दुखद है, मैं इसे दुखद भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहती हूँ जो सामने खड़ता है, अड़ता है, लड़ता है, खड़ा तो है, आज आप बाहर तो नहीं गए, आपकी लड़ाई का भी स्वागत है, लेकिन मंच जायज होना चाहिए, वरना आपने मंच की, हमारे नेताओं की, हमारी गरिमा के और परिवार की ही इज्जत नहीं की। ये हर जगह का सिस्टम रहा है कि हमने एक सांझी मीटिंग करी है, एजेंडा सबके बीच में डाला है और हल्का वाइज डिस्कस किया। हमें ऊपर के परिवार की चर्चा कर ले, हम जो यूनिट एक्चुअली चलना है उसकी चर्चा ना करें, तो मैं समझती हूँ कि उसमें हम चूक रहे हैं। बहुत से हमें आगे काम करने हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो पेड़ होता है, जड़ होती है, हमने भी सर्दियाँ देखी, हमने भी गर्मी का मौसम देखा, पत्ते नहीं होते, जड़ और तना ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, पानी डाले 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, और जब पत्ते आए तो तने और जड़ें तो शिकायत करने लग जाए, भाई ये क्यों लहराने लगे ऊपर आके, यही चमकते, काट लो। उस तने का, उस जड़ का भविष्य, उसका एक्सप्रेशन, उसकी पूर्ति उन पत्तों से, ये पत्ते होंगे, ये फूल होंगे, तो ही जाके आगे फल लगेंगे। और ये पत्ते और ये फूल सोचे, ये तने तो नीचे आएंगे, ये जड़ें तो गड़ी पड़ी हैं, इनको कौन देखे, तो वो भी चूक होगी। जिस दिन वो बंद हो गए तो हम भी मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। मैं समझती हूँ हमें अपने परिवार का, बढ़ते परिवार का, इस माहौल का संभालना बहुत जरूरी है। और जो हमारे पुराने व्यक्ति हैं, उन पे इस बढ़ते परिवार को जो कहते हैं पोषण देने का, हमारे में विचारधारा लाने का जिम्मा आपका था, ये लड़ाई का जिम्मा नहीं था। आज यहाँ कहा गया कि ये केजरीवाल जी की पार्टी है, ये मुद्दों की राजनीति करती है।
ये देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की राजनीति करती है, किसी व्यक्ति विशेष की वो नहीं करती है। व्यक्ति विशेष तो छोड़ो, आप दफ्तर विशेष पे लड़ रहे हो क्या? मैं आपको बता दूं, दफ्तर का एक ही बात है, वो है हर कार्यकर्ता के दिल में अरविंद केजरीवाल जी की सोच का द्वार। आज हर कार्यकर्ता ने सोचना है वो केजरीवाल के विजन के साथ जुड़े हैं कि व्यक्ति विशेष और दफ्तरों के मुद्दों में उलझेगा। हमने 2024 में हरियाणा में केजरीवाल जी की सरकार स्थापित कर दी है। आज यहाँ कौन सा दफ्तर होता है इसका कोई बहुत बड़ा मायना नहीं। दफ्तर पहले भी खुले हैं, दफ्तर बाद में भी खुलेंगे। किसकी मर्जी से खुलेंगे? पदाधिकारियों की। मैं कहती हूँ आज जो पदाधिकारी हैं वो 4 साल पहले नहीं थे, और जो आज हैं वो शायद 2 साल 3 साल बाद नहीं रहेंगे। एक सोच, एक सांच, एक बात आदर्श जी ने कही जो हमारी अब तक मीटिंग्स में नहीं हुई थी, उन्होंने पॉलिटिकल मुद्दे उतारे। ये संगठन की चर्चा हम कुछ ही समय करेंगे जब तक हम गठित नहीं हो जाते। गठित हो किस ले रहे हैं? ये मुद्दे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें मैदान में उतरना है। लोग घर में बैठे दुखी होते हैं, सड़क पे उतरकर संगठित आवाज आप और हम ही उठा सकते हैं। हमें इन मुद्दों के ऊपर आ जाना है थोड़े टाइम के बाद, और उस वक्त हमारे संगठन का पर्पस ये होगा कि हर किसी को पता है मैंने कहाँ कब कैसे आना है, हर किसी तक खबर पहुंचेगी, हर किसी तक जो है उसकी जानकारी होगी, चर्चा होगी, उसका एक रोल होगा, हर किसी का सुझाव होगा। आज इसके बाद जो मीटिंग्स होंगी आपके सुझाव होंगे, मोस्ट वेलकम। हम हर मीटिंग से लेते आए। इस मीटिंग के लिए दिनेश जी ने, मैं आपको बताऊं आप पर मैं तो क्या मशक्कत करते होंगे। दिनेश जी कल अम्बाला में थे, उन्होंने कहा मैं अम्बाला नहीं सही करूँगा क्योंकि यहाँ पर है। चित्रा जी अब एक दिन छोड़ के करें, बड़े लंबे प्रोग्राम हो। दोपहर को मेरा मैसेज आया आपकी 7 बजे दिल्ली मीटिंग है। ये पंचकूला से दिल्ली गए। इन्होंने कहा चित्रा आप कल की मीटिंग अपने आप कर लेना। मैंने कहा सर आपके बिना नहीं होगी, और जो भी आज हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे सामने होनी चाहिए हमारे घर की असलियत, और सही डायग्नोज होगा तो इलाज भी सही तभी होगा। हमने कोई इस बात पे पर्दा नहीं डालना। आज ये पद है, ये कुर्सियां हैं, इनकी लड़ाई नहीं है, स्टेट में सत्ता की लड़ाई है। ये घर की कुर्सी है, अभी इतनी लगे एक लेयर और लगा लो, सारे के सारे यहाँ बैठ जाओ, दिनेश जी को यहाँ बैठा लो, इस पे लेबल कर दो उपाध्यक्ष, इस पे कर दो अध्यक्ष, इस पे कर दो सुपर अध्यक्ष। मैं कहती हूँ हमने ये पद खेलना है तो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, मैदान में उतरना है, और जो आदमी आगे काम करना चाहता है, आप प्लीज एक बात का ध्यान दीजिए, ये मत कहना मुझे उपाध्यक्ष बना दो, मुझे अध्यक्ष बना दो, फ्रंटल हो, विंग हो, संगठन हो। आप ये आंकलन अपना करके आना कि बहुत काम होगा, कितने काम का जिम्मा उठाओगे जो 100% डिलीवर कर सको। कल आपको जवाब देने में परेशानी ना हो जाए कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा। जिम्मेवारी कितनी उठानी है, अपने हिसाब से, अपनी पूरी ताकत से आप उठाना। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, सम्मान के तौर पर या जैसे भी मुझे कहा गया आप स्टेट में पद दो। हमारी टीम को भी बहुत आशाएं थी कि आपको तो स्टेट में पद देंगे, बहुत बड़ा पद देंगे। उनकी आंखों के तारे देख के भी परेशानी हो जाती थी कि इनकी कहीं आशाएं, अभिलाषाएं टूटी तो नहीं लगेंगी ना। मुझे पार्टी ने कहा आप स्टेट में लेंगे, मैंने कहा जी नहीं, मैं उसे निभा नहीं पाऊंगी। बहुत ज़्यादा काम है अगर किसी को काम करना है। अगर मुझे है कि भी चलो मैं 6 हल्कों से तो स्वागत से पेट नहीं भरा, मैं तो 22 के 22 में कराऊंगी, जाके मैं ले लूँ, लेकिन मेरा स्वागत कराना काम नहीं है, मेरा काम करना है। मैंने अपनी क्षमता से, अपने आंकलन से ये कहा है कि मैं इतना संभाल सकती हूँ, और मैं आपको आज बता दूँ ये भी बहुत ज़्यादा काम है। एक एक व्यक्ति अपना अपना जिम्मा उठाएगा तो कुछ नहीं है। ये हमारा किसी तरह से औचित्य नहीं, यहाँ बैठे आपके मास्टर बन के काम दिया, रिपोर्ट ले लें, आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ काम करेंगे, लेकिन हमने कुछ चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। संगठन सबकी सर्वसम्मति से है, बदलता है, बदलता रहेगा, बदलना जरूरी होता है ऊर्जा के लिए। हम हर बदलाव का स्वागत करेंगे। जो जो जिम्मेवारी उठाना चाहता है, पूरा ठेका उठाना चाहता है, वो उस पद को माने। इन पदों में, कुर्सियों में कुछ नहीं, और किसी को सिर्फ हम मान सम्मान भी रखेंगे, सीनियर्स ऊपर नीचे भी जाएंगे। तो जो आज हमारा चर्चा है, जो आगे चर्चा होगी, हमें माननी है। आपकी हर शिकायत, आपका हर मुद्दा, बात सुलझाने की कर रहे हो कि बात नुमाइश की कर रही हो, उससे मेरा या पार्टी का आंकलन नहीं होगा, उससे आपका आंकलन होगा। तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने जोश से बैठे हैं। हम दिनेश जी को भी और आगे हमारे सुनेंगे और आगे का कार्यक्रम करेंगे। मैं ये कहूँगी कि आप सब आए, आपकी जोशी से बहुत उम्मीद है। हम इसको बस एक दिशा में रखें, तो साझी दिशा।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन चित्रा सरवारा जी का।